ये कोई त्योहार नहीं बनाने देता। क्रिसमस आपका देखो कितने धूमधाम से मनाता है। हमारे कलावे कटवा दिए जाते थे, रक्षाबंधन की जो राखी बनती थी हमारी। भाई आप जय श्री राम की बात कर रहे थे, मतलब सुबह से शाम तक आदमी बस आमीन हालेलुया के चक्कर में लगा रहेगा, तो कुछ तो बोलेगा अपनी तरफ से। बाहर से अंग्रेज आते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, वो इन्हें फंड देते हैं। ये धर्म परिवर्तन के नाम पे स्कूल खोल के नाम पे ये ब्रांच चला रहे हैं। तो बाइबल पढ़वाते हैं बच्चों को और बच्चों को धर्म के बारे में बताते हैं। कलावा पहन के आए हो, नंबर कटेगा आपका पेपरों में, फेल कर दिया जाता है यहाँ पे। मेरे आसपास आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, और ये भीड़ क्यों है, ये बोर्ड देखिए, माउंट ओलिवेट स्कूल। ये स्कूल के बाहर आज लोगों का जमावड़ा है, और मामला ये है कि इस स्कूल के कुछ बच्चों के साथ में मारपीट की खबरें थी कि बाइबल के जो गीत होते हैं उसके बाद बच्चों ने तालियां नहीं बजाई तो उनको सज़ा दे दी गई। किसी बच्चे का कड़ा उतार दिया गया, किसी बच्चे के कान की बाली उतार दी गई। ये तमाम तरह के आरोप बच्चों ने लगाए पेरेंट्स के पास जाकर। पेरेंट्स ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, स्कूल वालों को समझाया, बातचीत हुई, लेकिन ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज कुछ हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी लोग, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे आज इस स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भी मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, और जो टीचर्स हैं वो स्कूल के अंदर हैं। वो टीचर्स अभी तक बाहर नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। किस टाइम छुट्टी होता है स्कूल में? 12 से 12:30 छुट्टी हो जाती है। दूसरी शिफ्ट की गाड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दूसरी शिफ्ट भी अभी तक इन्होंने मंगाई नहीं है, और ना ही बच्चों को छोड़ा। बच्चे सारे अंदर ही हैं। डर है उन्हें आप लोगों का कि आप लोग इतना भीड़ करके आएंगे तो वो निकलेंगे कैसे? यही नहीं पता ना कब छुट्टी करेगा बच्चों की। सारे बच्चे अंदर ही हैं, ये बच्चे बताएंगे असलियत क्या है। अच्छा, बच्चों ने जो शिकायतें की हैं माँ बाप से जाके, पेरेंट्स से जाके, वो सही है? बिल्कुल सही है, 101% सही है। कुछ लोग कह रहे कि ईगो पे ले लिया बच्चों ने, उसके बाद पेरेंट्स भी ईगो पे आ गए हैं। ये कोई त्योहार नहीं बनाने देता। क्रिसमस आपका देखो कितने धूमधाम से मनाता है। पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड में पूरा क्रिसमस मनाता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। बाकी कोई त्योहार नहीं मनाता। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपसे जो जिसने भी ये प्रश्न किया है कि बच्चों के ईगो पे आ गई है, आप बताइए 4 साल का बच्चा या 5वीं का बच्चा या 4थी का बच्चा, उसका क्या ईगो होगा? आप उससे 50 उठक बैठक लगवा लें, बैग रखे सर पर, उसके शरीर पर क्या बीतेगी, उसके मन पे क्या बीतेगी? उसका ईगो होगा या थकान होगी? एक चीज़ बताइए, ये माउंट ओलिवेट लिखा हुआ है, इस नाम से क्लियर ये पता चल रहा है कि कैथोलिक स्कूल है। ठीक है। अब यहाँ पे जीसस का चर्चा होना, बाइबल का चर्चा होना, ये लाजमी है। ठीक है। या तो आप स्कूल चेंज करवाइए या इनका विरोध मत कीजिए। अच्छा, ये बात है। तो भाई जैसा इन्होंने प्रश्न किया है, तो मैं तो इस पे साफ कह रहा हूँ कि जितने भाई, अगर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो इस बात को सुन रहे हैं, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल माउंट ओलिवेट टारगेट मत करो। आप उसको टारगेट करो जो जीसस वाला है। आपको अपने धर्म पे अड़े रहना है। जरूरी नहीं है केवल हिंदू ही जाए, मुस्लिम हो तो वो भी जाए। आप अपने धर्म को टारगेट करो ना, आप क्यों जाएंगे उसमें? आप गवर्नमेंट स्कूल इतने बड़े स्टूडेंट है, क्या बोलना है? ये बोलना है कि देखो, जैसे बाइबल की तरह ये सुबह बच्चे स्कूल में आते हैं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बच्चों को खड़ा रखते हैं, बैठने नहीं देते, चाहे बच्चे की कितनी तबीयत खराब हो, क्या हो, इन्हें नहीं फर्क पड़ता। या तो बच्चा चक्कर खा के गिरेगा तब जाएगा नीचे। हाँ, तब जाएगा। और लंच से पहले प्रेयर होती है, छुट्टी के टाइम 2 बार प्रेयर होती है। सॉन्ग बुक बेचते हैं जीसस के गानों की। अगर वो बच्चा अगर ना खरीदे ना, तो बैग पे सिर्फ 1 घंटे के लिए सिर पे बैग रख के खड़ा रखते थे उसको असेंबली में। भाई असेंबली में बच्चे के बैग पे कितना वो गुजराता है, खड़े रखो उस बैग सिर पे और पूरी असेंबली खड़े रहो। सिर्फ और सिर्फ किस लिए तुमने 40 रुपये की वो जीसस की वो कहानी वाली वो नहीं खरीदी किताब। प्रेज द लॉर्ड आमीन ना करो तो आप पिटते थे। हमें प्रेयर करने के लिए बुलाया जाता था ज़बरदस्ती लंच के टाइम। ये एक्टिविटी पहले से होती आ रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है ये तो। विरोध आज क्यों? क्या विरोध आज क्यों? विरोध तो पहले हमने तो कभी किसी की माननी नहीं, हमने नहीं मानी। पर अब जनरेशन जो है ना, जनरेशन थोड़ी दबने वाली आ गई है। हम तो कभी किसी की सुनने के ना ये, ठीक है। अब जनरेशन जैसा दब रही है। अब तो इसकी ये दिक्कत है कि अब बच्चे बस घर वाले को जाके बता देते हैं। हम तो यहीं से ही मना कर देते, घर मतलब बैग रख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं हमें, कुछ भी करो। आप जेंजी हैं इस देश का, पीछे भी जो नारे लग रहे हैं वो भी तो मजहबी नारा है। अगर कैथोलिक स्कूल के सामने ये नारा लगाएंगे, ये भी तो मजहबी है। कौन सा देश के हित में? ये भी गलत है। तो हम ये नहीं चाहते कि हिंदू ये बने। क्योंकि इस स्कूल में मुस्लिम बच्चे भी आते होंगे, क्रिश्चियन बच्चे भी आते होंगे, हिंदू बच्चे भी आते होंगे, सिख बच्चे भी आते। जय श्री राम के नारे लगा के विरोध करने के क्या जरूरत? पर सुनो, जय श्री राम कभी कभी बोला जाता, पर ज्यादा हद कर रहे हैं, इसलिए तो जय श्री राम बोला जा रहा है।
ये बुलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा कोई घर से इतना ये हाँ ये मुसलमान बनाएगा क्या, हमें ईसाई बनाएगा क्या? हमारे बच्चे पढ़े हुए, हमें मालूम है इन चीज़ों का। आपका बच्चे पढ़ता है? नहीं, अब नहीं पढ़ते, पढ़े हुए हैं मेरे बच्चे भी। जो ये बच्चे बता रहे हैं, ये जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। जो आज जय श्री राम बोलने पे इतना वो कर रहे हैं, 4 से 5 बच्चों को बेरहमी से मारा गया है ना, वो गलत है। ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे क्या? ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे? किसी काम का स्कूल नहीं है ना, सिर्फ नाम ही है भाई स्कूल का, कोई काम नहीं है। टीचर भी नहीं हिंदुओं को इतना भाई यादव वो क्रिश्चियन बनवाएगा, ये हमें बनवा के देखे। हिंदुओं को इतना टारगेट किया जाता है ना, हम जब स्कूल जाते थे हमारे कलावे कटवा दिए जाते थे, रक्षाबंधन की जो राखी बनती थी हमारी वो कटवा देते थे। मैंने स्कूल छोड़ा इसी वजह से था, मेरे तो कान की बालियाँ थी, उतरवाने की बात आ गई थी जब मैं 8वीं में था। मेरे को आज से 7-8 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, 8वीं क्लास में था मैं। मेरे कान की बाली उतरवाने के लिए बोल दिया था कि ये उतरेगी। मैंने उन्हें बोला भाई हिंदू है, हमारे में कान छेदन होता है, मैं वाली नहीं। अब तो बड़ी पहन ली मैंने, तब तो बहुत छोटी छोटी सी पहन रखी थी जब मैं 8वीं में था, उसलिए मेरे को स्कूल से निकाल दिया इन्होंने उस टाइम पे। अब चक्कर खा के बच्चे गिरते हैं। बाइबल जब 2-2 घंटे, या तो बच्चों के पास ऑप्शन हो कि भाई जिसको बाइबल पढ़नी है वो बैठ के पढ़ो। सबके साथ करते हैं जितने हिंदू बच्चे हैं, या टारगेट करके कुछ बच्चों को? देखो, जो बच्चा मिसबिहेव करता है ज़्यादा उसको तो टारगेट किया जाता है। अगर कोई हिंदू बच्चा है और वो डिसिप्लिन में है, बातें मान रहा है, उसके साथ भी भेदभाव करेंगे? करा जाएगा। अगर उसने कान छिदवा रखा है, राखी पहन रखी है, राखी के अगले दिन राखी कटवा देते हैं स्कूल। मुझे एक पेरेंट मिले थे, वो कह रहे मेरा बच्चा मेहंदी लगा कर जाए तो दिक्कत नहीं है, कलावा बांध कर जाए तो दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं जी, सारे पैसे दे के बात चलती है। अभी भी अंदर जो सेटलमेंट होगा ना, पैसे आ चुके हैं नेताओं को, अंदर सेटलमेंट नेता करा रहे हैं। कहाँ है बाकी लोग? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाहर क्यों खड़े हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं ना लोगों के स्कूल में, वो बाहर क्यों खड़े हैं? उनका भी तो वहाँ पे हक है खड़े होकर बात सेटल करने का। या 2 जनों की बात है? 2 जनों की बात नहीं है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। सारे सबको साथ में बैठ के शांति से बात होनी चाहिए और तब जाके डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेताओं को बुला लिया और बस एक पेरेंट उठा लिया, भाई हमें क्या पता, पैसे दे के काम करा दे, 2 दिन बाद फिर वही होएगा, जय ईसा मसीह होएगा 2 दिन बाद। फिर क्या चाहिए? स्कूल ही बंद हो जाए? नहीं, स्कूल क्यों बंद हो जाए? बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, स्कूल क्यों बंद हो जाए? स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि अगर तुम्हें बाइबल पढ़ानी तुम पढ़ाओ, हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर तुम्हें बाइबल पढ़ानी है, बच्चों के पास ऑप्शन रखो कि भाई जिसको बाइबल पढ़नी है वो बैठ के पढ़ो, और जिसको बाइबल नहीं पढ़ी वो अपनी क्लास में जाओ। तुम्हारे पास पूरा स्टाफ है, तुम अपने स्टाफ को लगाओ और उनको भाई ग्रामर पढ़ाओ, चाहे उनको अपना होमवर्क करने दो, जो भी पढ़ाई है वो करने दो। ये फोर्सफुली सबको वो पढ़ाते हैं, सबसे प्रेयर प्रोनाउंस कराते हैं। मैं बता रहा हूँ भैया, जैसे पूरा खड़ा होना पड़ता है, जैसे कुछ भी हो जाए चाहे। भले किसी बच्चे का मन नहीं है, हाँ बिल्कुल खड़ा होना है वहाँ। चक्कर बच्चा बेहोश होकर गिर जाएगा लेकिन ऊपर ही बैठेगा, नीचे नहीं चक्कर खा के गिर जाएगा, उसके बाद नीचे 11 बजे ले से जाया जाएगा। 11 बजे से असेंबली शुरू होती है जून में, मतलब अप्रैल में 11 बजे खूब गर्मी हो जाती है, ऊपर टीन है, तब तक है पूरा असेंबली हॉल। बच्चे चक्का खा के गिरते हैं पर नीचे नहीं जाने देते बच्चों को। भाई आप जय श्री राम की बात कर रहे थे भाई, जब सुबह से शाम तक आदमी बस आमीन हालेलुया के चक्कर में लगा रहेगा तो कुछ तो बोलेगा अपनी तरफ से। यहाँ पे बुजुर्ग दंपति दिखाई दे रहा है। 1 मिनट थोड़ा साइड होना भैया। काका आप क्यों आए हैं यहाँ पे? बस तमाशा देखने या कुछ मन में है? ये पास में रहते हैं हम, पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। आपके बच्चे कभी पढ़े इस स्कूल में? नहीं पढ़े नहीं, हमारे पड़ोसी पढ़ते हैं। पड़ोसी। क्या रिव्यू है इस स्कूल का? ये बता रहे हैं कि बाइबल वगैरह पढ़ाते हैं बच्चों को, टीका लगाते हैं तो मारते हैं तो मारते हैं बच्चों को, बांध काटते हैं तो मारते हैं। ऐसा आपके पड़ोसियों ने बताया या आपने किसी बच्चे के साथ देखा? सुना है, शोर मच रहा है सुबह से। हाँ। तो विरोध किया कभी मोहल्ले वालों ने, पेरेंट्स ने? आज से पहले, आज तो काफी विरोध है। नहीं बोला है इनसे, बोला है कई बार बोला है। बच्चे पिट के जा रहे होंगे तो वो घर में बोलते होंगे, तो इस वजह से ये विरोध हुआ है। गलत हो रहा है इस स्कूल में बच्चों के साथ? गलत ही हो रहा है ये तो। ऐसा कौन विरोध कर देगा? और भी स्कूल है, किसी स्कूल में नहीं होता ऐसा जो इस स्कूल में हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं चाचा आपको नहीं लगता कि अगर इस स्कूल में ऐसी हरकतें की जा रही है तो माँ बाप को चाहिए कि इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजे ना? नहीं भेजे नहीं, बोला है कई बार यहाँ स्कूल में आके बोल देते हैं, माँ बाप को आश्वासन दे देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा आगे, लेकिन फिर होता है। अब हटा लेंगे अपने बच्चों को स्कूल से, हटा लेंगे। में पढ़े हैं हाँ, 12वीं तक इस स्कूल में पढ़े हैं। 25 दिसंबर 24 दिसंबर बाहर से अंग्रेज आते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, वो इन्हें फंड देते हैं। किसी त्योहार की कोई छुट्टी नहीं। उतर के हाँ भाई, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। करते हैं क्रिश्चियनिटी को, फुल्ली प्रमोट करते हैं। बाहर से क्रिश्चियन आते हैं, ये बना रखा है, किस लिए बना रखा है? जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ स्टे करते हैं, पैसा मिलता है क्रिश्चियनिटी के लिए। टीचर हैं
जिस टीचर को बुला लो, किसी का नाम केशव है, किसी का नाम कुछ है, सारे हिंदू थे, सब बदल दिए। किसी का केशव मैथ्यू है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। 10वीं क्लास के बच्चे थे, आमीन आमीन बुलवाते थे, बच्चों ने मना कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती। बच्चों ने मना कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम बच्चे नारे लगा देते, उन्हें बैठा दिया ठंड में। नहीं तो बुला लो, साजी मास्टर है, सामने खड़ा कर दो, शकल देखते ही पहचान जाएगा। टीचर्स जो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं, रीज़न वही है पता नहीं कि भाई, मन में खोटे उनके? हाँ बिल्कुल है भाई, सबके नाम पूछ लो ना यार। केशव मैथ्यू कहाँ से हो गया? ये क्रिश्चियन नाम है या हिंदू नाम है? दुनिया भर के मास्टर हैं, सब वो बदल दिए। ये भाई भी स्कूल से पढ़े हैं, सारे स्कूल से ही पढ़े हम, सारे स्कूल के ही बच्चे, आते ज़्यादा बच्चे स्कूल के ही हैं, सब परेशान हैं। मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, बाल तुम्हारे कटने हैं, नहीं तो बाहर भगा देते, ग्राउंड में बैठा, पूरी ठंड में बैठे हैं बच्चे। क्रिश्चियन की स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई होती है, ये बढ़ा रहे हो तुम। सारी चीज़ नॉर्मल कर दो ना, तुम जी क्रिश्चियन को बढ़ा रहे, ना हिंदू की रामायण पढ़ा रहे, ना कुछ बढ़ा रहे। ये स्कूल भी तो बच्चों के कारण ही चला होगा, और तुम ऐसे विश्वासघात करोगे कैसे चलेगा? कुछ कह रहे कि सही हो रहा है, कुछ कह रहे कैथोलिक स्कूल है, कुछ कह रहे हैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। तो गार्जियन की गलती है ना, क्यों भेजते हैं? छील हो जाएगा, 2 शिफ्ट लगती है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। माँ बाप की भी ये मजबूरी है कि बच्चों को तो एजुकेशन देनी है। पढ़ाना 3 स्कूल है बुराड़ी, क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे पोते अलीपुर में ना सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक विजय कुमार IAS आया था, रानी बाग का पढ़ाया था। अब आदमियों के पास पैसे हो गए हैं, पहले 40 साल पहले पैसे नहीं थे। ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। अगर स्कूल में ऐसी गलत चीज़ें हो रही तो उनका विरोध करना भी तो पड़ेगा। तो गार्जियन करे ना विरोध करना चाहिए, इस हक में है, इस हक में है। गलत हो रहा है बच्चों के साथ। आप इस स्कूल के विरोध में है या नहीं? विरोध में हूँ, 100% विरोध स्कूल नहीं है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, स्कूल नहीं है। ये यहाँ माउंट ओलिवेट है, आगे मोनार्थ है, स्टैंड पे खोला हुआ है एक, और इन्होंने तो ब्रांच खोल रखे, स्कूल का है। ये धर्म परिवर्तन के नाम पे स्कूल खोल के नाम पे ये ब्रांच चला रहे हैं। तो स्टेटमेंट ले रही थी, मतलब ये शिक्षा का मंदिर नहीं कह रहे आप, यहाँ धर्म परिवर्तन का अड्डा है। अड्डा है। एक बाबा कॉलोनी में खोला है ना मोनार्थ स्कूल, ये माउंट ओलिवेट खोला हुआ है, एक स्टैंड पे खोला हुआ है, एक नतुकरो में। अभी तक कुछ बच्चों का डेटा है आपके पास में जिनका परिवर्तन करवाने के लिए फोर्स किया या करवा दिया? डेटा तो नहीं है, पर लोगों का, टीचर का या स्टूडेंट का? यहाँ तो सारे टीचर ही क्रिश्चियन है। मेरा घर स्कूल के जस्ट सामने ही है। इनके रोज सुबह प्रार्थना के टाइम बच्चों को जन गण मन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 1 घंटा वेस्ट करते हैं, वो भी बाइबल पढ़वाते हैं बच्चों को, और बच्चों को धर्म के बारे में बताते हैं। कि अभी मेरा दोस्त है इस स्कूल में पढ़ा, उसने बताया है कि भाई ये ऐसे ऐसे कहते हैं टीचर कि भारत के अंदर हिंदू धर्म कोई नहीं है, और ब्राह्मण जाति आई है ना, इसने सारी जातियों की सत्यानाश करा। नहीं सिर्फ एक ही जाति थी, वो भी कहते ईसाई धर्म, पिछले 100 साल से होती आ रही है। ये चीज़ें अभी तक तो अभी से पहले भी होती होंगी, तो ये जो आप इकट्ठा हुए हैं, जो नाराज़गी है, जो विरोध है, वो सडन क्यों आया बाहर? वो इसलिए आई नहीं, आज कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे को तिलक के पीछे और कलाबे के पीछे मारा गया था, पीटा गया था, और एक इन्होंने रिमांड रूम बना रखा है अलग से, जहाँ डंडे भी है, बेल्ट भी है, चाबुक भी है, जहाँ पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को। टीका लगा के आए हो, पेपरों में नंबर काट दिए जाते हैं टीके के नाम पे, कलाबा पहन के आए हो, नंबर कटेगा आपका पेपरों में, फेल कर दिया जाता है यहाँ पे। ये हाल है यहाँ पे। और ये प्रॉपर क्रिश्चियन नहीं है, ये बना हुआ है, ये यादव है बिहार का, ये बिहार का बना हुआ है, यादव है, कबाड़ी था, ये अपेक्स में पढ़ाता था। कबाड़ी आपको कैसे मालूम है? यहाँ इसने पुलिस वाले के थप्पड़ मारा था, और हम इंक्वायरी ऑफिसर थे एजुकेशन IAS के यहाँ से, और इसने MLC कटवाई बच्चे को। चाइल्ड ऐसा है, बच्चे का मार नहीं सकते आप, बच्चा काम करके ले ना, उनके माँ बाप को बुला सकते नोटिस देकर। जी एक टाइम ऐसी हालत थी, ये पैक्स में पढ़ाता था, चलने को साइकिल ली थी, खाने को पैसा नहीं था, ये भी पढ़ाता था। इनने एक हफ्ते से शादी करी जिससे शकल देख के बच्चा भाग जाए। गलत हो रहा है चाचा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, आप पढ़ाई मंदिर है, उसको पढ़ाई की तरह रखो। ये थोड़ी कि धर्म परिवर्तन कराओगे किसी का, बच्चों को उल्टी सीधी शिक्षा दोगे, ये कौन सा तरीका है? भीड़ आप देख रहे होंगे स्कूल के बाहर अभी भी है, और लोग उसी चीज़ से परेशान है कि बच्चों के साथ जो फोर्सफुली चीज़ें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएं या बंद हो जाएं। प्रशासन है, स्कूल मैनेजमेंट से लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होगा ये तो नहीं पता, वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।